हेलो फ्रेंड्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए चैप्टर 4 अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 और 6 कंबाइन। तो चैप्टर नंबर 5 है अपना हाइड्रोलिक सर्किट और चैप्टर नंबर 6 है अपना न्यूमेटिक सर्किट। तो ये दोनों चैप्टर मिला के करीबन जो वेटेज होता है, तो ये वेटेज मतलब जो सर्किट्स आने वाले हैं, टोटल वेटेज होता है 24 मार्क्स दोनों चैप्टर मिला के। लेकिन एमएसबीटी के क्वेश्चन पेपर में जब ये दोनों आएंगे तो उसका वेटेज रहेगा 30 मार्क्स तक ये चैप्टर आ सकता है। तो अगर आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 5 एंड 6 कंपल्सरीली अच्छे से किया तो ये दोनों ही चैप्टर आपका पासिंग भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियोस आप पहुंचा दीजिए। थर्ड ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट के जो बच्चे हैं, मैकेट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि इससे 30 मार्क का उन बच्चों का कवर हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन एमएसबीटी के लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर जो हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन लिए और उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन है। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तब उनको पढ़ाया जाता है कि मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, बीड ऑफ सर्किट, ये सारे सर्किट उनको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मशीन holds the steel sheet and then punches a hole. The sheet is released when the punch goes back. Suggest and draw the suitable circuit for this situation. तो इस सिचुएशन के लिए आप कौन सा सर्किट ड्रॉ करेंगे? तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंसिंग यूज करना है ये बच्चों को बस उनका लॉजिक लगाना पड़ता है कि हमको सीक्वेंसिंग सर्किट ड्रॉ करना है तो कौन सा सीक्वेंसिंग करेंगे, कैसे हम सीक्वेंसिंग करेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बच्चों के सामने आने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये जो वीडियो है, इसमें से करीबन बच्चों का 30 मार्क का कवर होने वाला है। ओके, अभी इस वीडियो के बाद मेरा लास्ट वीडियो में डालूंगा, वो वीडियो रहेगा गेसिंग पेपर का। मैंने लास्ट टाइम भी गेसिंग पेपर डाला था, तो गेसिंग पेपर में से मेरा लास्ट टाइम 62 मार्क का आया था। तो इस बार भी मैं गेसिंग पेपर डालूंगा। अगर बच्चों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाई उनका नहीं हुआ है, आप सिर्फ मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ अच्छे से सुन रहे हो, तो आप अगर 2 चैप्टर का भी अच्छे से वीडियो सुन के उतना भी प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आपका पेपर आराम से निकल जाने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर videos. Let's start our questions for chapter number 5 and 6 for industrial hydraulics and pneumatics. See the question number first. A machine holds the steel sheet and the punches a hole. The sheet is released when the punch goes back. Suggest and draw the suitable circuit for this. तो इसके लिए suitable circuit है like that. तो आप ऐसा सीक्वेंसिंग सर्किट इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ऐसा पूछा नहीं है, तो उसमें से कौन सा भी सर्किट आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा सर्किट है, अपने मैनुअल में भी ये सर्किट दिया है। तो ये देखो, यहाँ से क्या करेगा, जब पंपिंग करेगा तो पहला वाला फर्स्ट वाला ऑपरेशन जो है, तो फर्स्ट वाला ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से ऑयल फ्लो इन होगा। जैसे ही ऑयल फ्लो यहाँ जाता है, यहाँ से ऑयल ऑयल इन होगा और यहाँ फर्स्ट सिलेंडर में ऑयल एंटर करेगा। जैसे फर्स्ट सिलेंडर में ऑयल एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, सिलेंडर एक्सटेंड होगा और ये जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस को होल्ड करके रखेगा। अब ये एक्चुअली स्टैंपिंग का सर्किट है। ओके, जैसे इसने वर्क पीस को होल्ड किया अभी, तो इसका जो इन लाइन है, ये जो लाइन है, इसके अंदर का प्रेशर ये बढ़ता है, प्रेशर राइज होता है। जैसे ही प्रेशर राइज हुआ तो यहाँ से क्या करेगा, पायलट लाइन इस एरो को इधर शिफ्ट कर देगा। जैसे पायलट लाइन इसको इधर शिफ्ट कर देता है, ये और एक कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये कनेक्शन स्टार्ट होता है तो तुरंत ये वाला कनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा और ये दूसरा वाला जो एक्चुएटर है, ये दूसरा वाला एक्चुएटर इधर आके इसको स्टैम्प कर सकता है, ड्रिल्स कर सकता है, पंच कर सकता है। आप बस इसका टूल बदल दीजिए, एक ये जैसे टूल लगाएंगे वैसे इसका ऑपरेशन हो जाता है। सो दिस सर्किट यूज एज ए पंचिंग, दिस सर्किट यूज एज ए स्टैंपिंग ऑल्सो, दिस सर्किट इज यूज एज ए ड्रिलिंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Construct a pneumatic circuit using sequence valve to control the two applications performed in a proper sequence and describe its working. तो आपको बस सीक्वेंसिंग बनाना है फॉर न्यूमेटिक सर्किट के लिए सीक्वेंसिंग बनाना। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसे बताया नहीं कि आप सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लीजिए, डबल एक्टिंग सिलेंडर लीजिए। तो कौन सा भी अप्रोप्रिएट सिलेंडर आप लेते हैं तो उसका सर्किट बनाते हैं, दैट विल बी कंसिडरेबल। सी न्यूमेटिक सर्किट यूजिंग सीक्वेंस वॉल्व। तो ये सीक्वेंस वॉल्व है यहाँ पे। तो सीक्वेंस वॉल्व यहाँ पे यूज करने के बाद देखो,
तो आप यहाँ पे क्या होता है, ये इस न्यूमेटिक सर्किट से यहाँ से एयर फ्लो हो जाएगा। एयर फ्लो जैसे यहाँ से आता है तो ये क्या करेगा, वर्कपीस को होल्ड करेगा। वर्कपीस को होल्ड करने के बाद यहाँ से एयर इन होगा। यहाँ से जैसे एयर इन होता है इस सीक्वेंस वॉल से, एयर जो है वो सेकंड इसमें जाएगा। सेकंड इसमें जाने के बाद ये वाला जो है तो ये ड्रिलिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये ड्रिलिंग का आपको यहाँ पे सीक्वेंसिंग बताया गया है, सीक्वेंसिंग सर्किट। आप इसके अलावा जो कौन सा भी सीक्वेंसिंग सर्किट है न्यूमेटिक का आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4x3 डीसी वॉल यूज किया है। अगर ये यही सर्किट आपको हाइड्रोलिक को पूछा जाएगा तो नीचे का पावर पैक का असेंबली आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के बाद वहां पे हाइड्रोलिक लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन पूछा था इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, सर्किट कैसे वर्क करेगा इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द नेट लेबल हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मिलिंग मशीन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो ये मिलिंग मशीन है। सी मिलिंग मशीन के 2 या 3 डायग्राम बुक्स में अवेलेबल है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट डायग्राम है। मैनुअल में भी आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम इसके अंदर दिया है, तो आप मैनुअल का भी डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। तो एक मिलिंग मशीन का डायग्राम है, मिलिंग कटर है। यहाँ पे एक वर्क टेबल है। वर्क टेबल आपका कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड से फ्लो कंट्रोल वॉल दिए हैं विथ चेक वॉल दिया है। और यहाँ पे एक लिमिट स्विचेस रहते हैं, लिमिट स्विच वर्क करते हैं इसके अंदर। तो ये अपना बूस्टर पंप, मेन पंप, टू पंप अनलोडिंग वॉल, एक ऐसा सर्किट भी आता है, वो भी आगे आएगा आपको। तो ये वाला सर्किट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हाइड्रोलिक सर्किट फॉर अ मिलिंग मशीन इज अ कंपैरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। Table movement of a milling machine is required to be adjustable for a different feed, for a different type of work. Therefore, for a both stroke of the cylinder on both end of the cylinder, flow control valve are used. Another feature of this circuit is there are a two pump. तो दो पंप इसके अंदर, मेन पंप और बूस्टर पंप। द फंक्शन ऑफ द बूस्टर पंप इज टू बूस्ट द हाइड्रोलिक प्रेशर टू अ हायर लेवल देन गिवन बाय अ मेन पंप. Reason behind using this type of is to save power as well as use a high pressure, high discharge pump is avoided. 4x3 direction control valve used a manually operated stroke length of cylinder is adjustable through limit switch in center position of a 4x3 DCV. All the ports are closed, therefore, total hydraulic system is locked in a position 1. Pump flow is given to cylinder blank and an extension starts, and oil from rod end is discharged to a tank in second position. Pump flow diverted to rod end of retraction and blank end side flow pass to the tank. तो ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन है। आप आपकी लैंग्वेज में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। मैंने जो मॉडल आंसर में एक्सप्लेनेशन था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ से डाला है। ओके, आप आपकी लैंग्वेज में भी इसका लिख सकते हैं। जो जो कंपोनेंट्स वहां पे दिए है उसका वर्किंग आपको लिखना है। नेक्स्ट इज अ ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टू पंप अनलोडिंग सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया कि दो पंप यूज होते हैं, तो दो पंप का अनलोडिंग सर्किट भी आपको यूज करना है। तो इसके अंदर देखिए दो पंप दिए हुए, एक लो प्रेशर पंप है और एक हाई प्रेशर पंप है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो ये वाला सर्किट ऐसे होता है। सी यहाँ से ऑयल इन होता है, इन होने के बाद यहाँ से जाएगा, आगे जाएगा, फिर एक्चुएटर के अंदर ही आता है। एक्चुएटर अंदर आने का पंच करने के बाद ये तुरंत ऊपर जाता है। तो अब ये दो पंप यूज करने का रीजन क्या है वो पहले समझ लीजिए। High low system of a pump consists of a two pump in which one pump has high flow rate and other has a low flow rate. They are used to save the system power. Both pumps can be used simultaneously depending upon system requirement, or high flow rate is diverted through unloading. Valve if needed in the system. It is useful when combination of a rapid and slow movement require in the circuit. अभी क्या होता है कि लो प्रेशर जो होता है ना, लो प्रेशर क्यों यूज करते हैं, अगर हमको इस पिस्टन को ट्रेवल करना है यहाँ से यहाँ तक तो हम लो प्रेशर पंप यूज करेंगे। ओके, लेकिन जब हम इसको पंच कर रहे हैं तो हमको हाई प्रेशर की जरूरत है। तब जब हमको पंच करना है तब क्या होगा कि ये पंप स्टार्ट होगा। ओके, तो ये पंप जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसको हाई प्रेशर देगा और ये पंच करेगा।
पंच करने के बाद जब इसको हमको ऊपर उठाना है, तब ऊपर उठाने के लिए फिर से हमको हाई प्रेशर पंप चलाने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, फिर से लो प्रेशर पंप चलाएंगे। तो जब हाई प्रेशर यूज करना है तब, जब हमको पंच करना है तभी हमको हाई प्रेशर यूज करना है। जब पिस्टन को ट्रैवल करना है तब हम लो प्रेशर यूज करेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है कि जितना टाइम पंच करने को लगता है उससे ज्यादा टाइम हम हाई प्रेशर पंप इसके ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। सो दैट्स वाई टू पंप अनलोडिंग सर्किट इसीलिए यूज किया जाता है। और इसको क्या करता है, दो पंप को हम अनलोड करते हैं, इसीलिए इसको टू पंप अनलोडिंग सर्किट कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। द सर्किट हैज low pressure and high pressure pumps are provided as shown in figure. When the rapid movement of the punch is required, both LP and HP supply the oil so that the piston retraction will faster compared to advanced cutting stroke. अगर दोनों पंप हमने चलाए तो इसका रिट्रैक्शन और एक्सपांशन जो होता है वो फास्टर होता है। इनिशियली स्लो मूवमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन पंच स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड द वर्कपीस। वर्कपीस की तरफ जो इनिशियली मूवमेंट होता है उसका, तो उस टाइम पे लो प्रेशर पंप हम स्टार्ट करेंगे। द फ्लो ऑफ एचपी इज डाइवर्टेड थ्रू अनलोडिंग वाल्व एंड ओनली एलपी विल सप्लाई द ऑयल टू द एक्चुएटर। उस टाइम पे एचपी क्या करेगा, एचपी उस टाइम पे उसका जो फ्लो है वो डायरेक्टली रिटर्न लाइन को रिट्रैक्शन रिटर्न लाइन की तरफ से वो डायरेक्टली रिजर्वायर को दे देगा। ओके, व्हेन पंच रीचेस नियरर टू द वर्कपीस, अगर वो पंच वर्कपीस के पास आता है तब हमको लो प्रेशर को अनलोड कर देना है और हाई प्रेशर को हमको सप्लाई देना है। हाई फोर्स इज नीडेड फॉर अ प्रेस ऑपरेशन। एचपी सप्लाई विल स्टार्टेड टू कंबाइन with LP and high pressure is generated for performing the press operation. LP को हमने रिमूव नहीं किया है, LP को हमने वैसे ही रखा है। LP और HP दोनों मिला के हाई प्रेशर पंच हम वहां पे लगा रहे हैं। सो दिस इज the working of a two pump unloading circuit. In application of a two hydraulic cylinders are required to move forward simultaneously. Next question है अपना ये कि दो सिलेंडर साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं विद सेम स्पीड एंड विद सेम स्ट्रोक लेंथ। तो इसके लिए सर्किट जो आता है वो सर्किट आता है सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्होंने पढ़ा होता है सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, लेकिन उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसका क्वेश्चन देखो। इन एन एप्लीकेशन टू हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड simultaneously with the same speed and same stroke length. Sketch a suitable circuit diagram and explain its working. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन इसके लिए आएगा। तो हमको सिंक्रोनाइजिंग सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजिंग सर्किट है। तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइजिंग में क्या होता है, ये पंप, प्रेशर रिलीफ वाल्व और ये फिल्टर का असेंबली है। यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, रैम ऑपरेटेड है। तो यहाँ से जब ऑयल जाएगा तो ऑयल क्या करेगा, साइमल्टेनियसली एक ही स्ट्रोक में, एक ही कनेक्शन में दो एक्चुएटर्स के अंदर इन करेगा। तो जैसे ये दो एक्चुएटर्स के अंदर इन करता है विद सेम प्रेशर विद सेम फ्लो, तो ये दोनों जो एक्चुएटर है एक ही लेन से, एक ही स्पीड से ऊपर उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों एक्चुएटर को हमने मैकेनिकली कपलिंग करके रखा है। तो सेम स्पीड विथ सेम लेन जाते हैं। ओके, जब रिटर्न आना है तो सेम कंसेप्ट हमने रिटर्न लाइन को भी लगाया है। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग सर्किट फॉर द टू डबल एक्टिंग cylinders. Now next question. In pneumatic application, piston has to move back and forth continuously. Draw a pneumatic circuit using roller operated and pilot operated direction control valve, solenoid operated direction control valve and limit switches. So पहला वाला कंडीशन दिया था उसने कि हमको एक न्यूमेटिक सर्किट बनाना है। वो न्यूमेटिक सर्किट रोलर ऑपरेटेड पे वर्क करेगा या पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पे वर्क करेगा। तो ये रोलर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, तो न्यूमेटिक सर्किट है, तो उसके अंदर ये रोलर ऑपरेटर के ऊपर से ये वर्क करेगा। तो ये पहला वाला सर्किट है। और सेकंड वाला जो सर्किट है वो सेकंड वाला क्या बताया, सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड लिमिट स्विचेस। तो सोलेनॉइड का एक सर्किट है यहाँ पे, लेकिन वो अभी मैं दिखा नहीं पाया वो सर्किट। वो मैंने मेरे पीडीएफ का जो नोट्स है उसके अंदर वो सर्किट बनाया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मेरे पीडीएफ के नोट्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप आपका ईमेल आईडी भेज दीजिए। आप कौन से कॉलेज से वो भेज दीजिए, मैं आपको मेरे नोट्स का पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ओके, एक्सप्लेन विथ अ नेट स्केच ऑफ न्यूमेटिक सर्किट यूज्ड फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ एयर मोटर। तो एयर मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए सर्किट आपको पूछा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट सर्किट मॉडल आंसर में दिया था, तो जो मॉडल आंसर का वैसे मैंने रखा है, लेकिन एक सिंपल सर्किट है नोट्स के अंदर। मैं वो आपको प्रेफर करूंगा कि आप वो सर्किट लीजिए
वो इजीली दिया है। यहाँ पे क्या है देखो, ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल दिया है तो उसके अंदर 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल यूज किया है। और ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, ये बोथ डायरेक्शनल एयर मोटर है। उसके दोनों साइड में हमको फ्लो कंट्रोल वॉल लगाना है, क्योंकि दोनों साइड से हमको क्या करना है, इसका स्पीड कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एयर इन दिया है, लेकिन वो जो सर्किट है उस सर्किट में प्रॉपरली यहाँ पे कॉम्प्रेसर है, FRL यूनिट है। FRL यूनिट के बाद फिर यहाँ से कनेक्शन बताया गया है दोनों साइड का। ओके, सो दिस इज द सर्किट फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ एयर मोटर और बोथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, स्केच काउंटर बैलेंस सर्किट। ये काफी इंपॉर्टेंट सर्किट है, स्पेशल पर्पज सर्किट है। सिंक्रोनाइजिंग, काउंटर बैलेंस, टाइम डिले सर्किट एक स्पेशल पर्पज सर्किट है। तो अभी मेन कंसेप्ट आप इसका समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कट मेंशन है कि काउंटर बैलेंस सर्किट। अगर कई बार आपको क्या बोलेंगे कि इसका एप्लीकेशन बताएंगे डायरेक्टली कि ये सर्किट कहाँ भी यूज होगा, ड्रॉ वन सर्किट व्हेन वी हैव टू लिफ्ट अ लोड फॉर अ पर्टिकुलर हाइट। अगर किसी लोड को हमको पर्टिकुलर हाइट पे होल्ड करके रखना है तो कौन सा सर्किट आप बनाएंगे, ऐसा बताइए। तो उसके लिए रहता है काउंटर बैलेंस सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर देखिए, ये जो वेट है, ये वेट पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हमने कंटिन्यूअसली इसको होल्ड करके रखा है अप टू इट्स एप्लीकेशन। इसका काम होने के बाद हमको क्या करना है, इसको नीचे लाना है, अनलोड करना है। तो वो ये कैसे होगा, वो देखिए। जब यहाँ से ऑयल इन होगा, ऑयल कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। तो अपना दूसरे सर्किट में क्या होता है, जैसे ऑयल यहाँ पे इन होता है तो ये रैम जो होता है, ये रैम नीचे चले आता है और यहाँ का जो ऑयल है वो ऑयल ड्रेन आउट हो जाता है। ओके, ड्रेन आउट मतलब रिजर्वायर में चले जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑयल इन होगा लेकिन ऑयल फ्लो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्रेशर रिलीफ वॉल लगा के रखा है, तो उसको बोलते हैं काउंटर बैलेंस वॉल। ये काउंटर बैलेंस क्या करेगा, इसका फ्लो रोक के रखेगा। कब तक, जब तक हमको चाहिए तब तक। लेकिन हमने कंटिन्यूअसली यहाँ का प्रेशर बढ़ाते ही गए, अगर इनकेस यहाँ का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ से क्या करेगा, या इस लाइन से प्रेशर आएगा, इस लाइन से प्रेशर आने के बाद इस लाइन को नीचे शिफ्ट कर देगा और यहाँ से एक कनेक्शन स्टार्ट होकर रिजर्वायर की तरफ चले जाएगा। तो ये हमको कैसे करना है, तो हमने इस स्प्रिंग के हिसाब से इसको हमने सेट करके रखा है। तो कितना वेट कितनी देर तक कितने हाइट तक हमको होल्ड करके रखना है वो हम इससे होल्ड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द काउंटर बैलेंस। हमने इस वेट को बैलेंस करके रखा है, इसीलिए इसको काउंटर बैलेंस सर्किट बोलते हैं। हमारा काम हो गया, यहाँ का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग से इसका प्रेशर हम कम करते जाएंगे और तुरंत ये कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब हमको इसको नीचे लेना है तब। So this is counterbalance. Next circuit is explained with the net sketch working of hydraulic circuit for the milling machine. ऊपर भी एक मिलिंग मशीन का सर्किट था, वो अलग था। यहाँ पे भी एक मिलिंग मशीन का सर्किट है, वो भी अलग है। तो नंबर ऑफ बुक्स में नंबर ऑफ डायग्राम्स दिए हैं, मैनुअल में डायग्राम दिए हैं, तो आप कौन सा भी डायग्राम इसके अंदर निकाल सकते हो। अगर मॉडल सॉल्यूशन देखेंगे तो मैंने ये सारे मॉडल को सॉल्यूशन में से लिए। तो डिफरेंट ईयर के जो मॉडल सॉल्यूशन में मिलिंग के पूछा है तो डिफरेंट डिफरेंट उसके डायग्राम दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, सिलेंडर है, दो फ्लो कंट्रोल वॉल है, क्योंकि दोनों साइड से हमको उसका फ्लो कंट्रोल करना है। बाद में यहाँ पे 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल यूज किया है और यहाँ पे भी दो पंप हमने यूज किए हैं। एक हाई प्रेशर पंप है और एक मेन पंप जो बूस्टर पंप है। और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप आपकी लैंग्वेज में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग अ डबल एक्टिंग सिलेंडर, flow control valve with a check valve, pressure relief valve, filter, DC valve, develop a circuit for a speed control during return stroke। ये सारी चीजें यूज करके आपको स्पीड कंट्रोल का सर्किट बनाना है। स्पीड कंट्रोल के लिए कितने सर्किट होते हैं, टोटल 3 सर्किट होते हैं स्पीड कंट्रोल के। पहला वाला होता है मीटर इन, दूसरा वाला होता है मीटर आउट और तीसरा वाला होता है ब्लीड ऑफ सर्किट। तो ऐसे 3 सर्किट स्पीड कंट्रोल के होते हैं। तो उसके अंदर से उसने हमको बोला है कि स्पीड कंट्रोल का कौन सा भी सर्किट ड्रॉ करो लेकिन रिटर्न स्ट्रोक को ड्रॉ करो। तो रिटर्न स्ट्रोक यानी क्या, देखो अब ये जब पिस्टन है, पिस्टन जब पीछे आएगा, रिटर्न लाइन में आएगा, पीछे शिफ्ट होगा, तब तब इसका स्पीड हमको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली इस सर्किट को हम बोलेंगे मीटर आउट सर्किट, क्योंकि जब आउट हो रहा है तब हम इसका स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे मीटर आउट सर्किट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ऑयल इन होगा, इस लाइन से ऑयल इन होगा यहाँ पे,
तब हम कहीं पे भी फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया नहीं तो कहीं पे भी इसका स्पीड कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जब ऑयल यहाँ से बाहर जा रहा है तो बाहर जाते वक्त ऑयल कहाँ से जा रहा है, फ्लो कंट्रोल वॉल से जा रहा है, तो फ्लो कंट्रोल वॉल से जैसे जाएगा तब हम इसका स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे। सो इसको बोलते हैं मीटर आउट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब विथ अ नेट स्केच हाउ स्पीड ऑफ बाय डायरेक्शनल एयर मोटर इज कंट्रोल। जो ऊपर एक क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था लेकिन डायग्राम उसका मैंने जो मॉडल में था वही बताया, लेकिन यहाँ पे डायग्राम जो मेरे नोट्स में है वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है। सी बाय डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है, प्रॉपर कंप्रेसर है, FRL यूनिट है, यहाँ पे 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल दिया है और दोनों साइड से फ्लो कंट्रोल वॉल हमने लगाया और दोनों डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं एयर मोटर का। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइम डिले न्यूमेटिक सर्किट। टाइम डिले वॉल भी हमने देखा है, टाइम डिले का सर्किट है तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ये न्यूमेटिक सर्किट है टाइम डिले का, यहाँ से ये FRL यूनिट है, यहाँ से एयर इन होगा, ये पुश बटन ऑपरेशन है, यहाँ से जब एयर इन होता है, जैसे ही एयर यहाँ से इन होता है ये फ्लो कंट्रोल वॉल है, यहाँ से हम एयर का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं और मैक्सिमम एयर इसके अंदर भेजना है। तुरंत क्विक इसको फिलअप करना है तो क्विक इसको फिलअप कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको फिलअप करना है तो धीरे धीरे इसको फिलअप करके कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो कंट्रोल वॉल। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो कितने देर के बाद हमको ये ऑपरेशन करना है उस हिसाब से हम इसका टैंक फिलिंग का रेट हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही टैंक फिलअप होता है तो इसके प्रेशर से ये जो वॉल है ये ट्रिगर होता है, तो जैसे ही वॉल ट्रिगर हुआ यहाँ से ये सप्लाई ऑन हो जाता है और इसका वर्किंग स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं टाइम डिले सर्किट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलप अ न्यूमेटिक सर्किट फॉर ऑपरेशन ऑफ ए 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर्स दैट ऑपरेट सिक्वेंशियली। तो कौन से भी 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर्स आप न्यूमेटिक सर्किट के यूज कर सकते हैं। जो पहला वाला सर्किट हमने यही सर्किट ऊपर बनाया था वही सर्किट मैंने आपके लिए रखा है, क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन आ गए तो आप सेम सर्किट बना सकते हो। ओके, तो न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर। नेक्स्ट इज ड्रॉ न्यूमेटिक सर्किट फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो रिटर्न स्ट्रोक के लिए था, ये अभी फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए, यानी ये मीटर इन सर्किट है। अभी मीटर इन सर्किट देखो, मीटर इन सर्किट में क्या होता है, न्यूमेटिक सर्किट है यहाँ पे, तो यहाँ पे FRL लगाया है। FRL मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ से इन होगा, जैसे एयर इन होगा ये एयर कहाँ से जाएगा, ये फ्लो कंट्रोल वॉल से जाएगा, फ्लो कंट्रोल वॉल से एयर यहाँ पे आएगा तो हम उस एयर का फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो कंट्रोल वॉल्व। अगर हमने एयर का फ्लो बढ़ाया तो इसका स्पीड बढ़ेगा, अगर हमने एयर का फ्लो कम किया तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसका स्पीड कंट्रोल सर्किट कर सकते हैं फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर। सो दिस इज मीटर इन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सिंपल न्यूमेटिक सर्किट टू कंट्रोल स्पीड ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए दोनों पोजीशन यहाँ पे बताए, आप भी दोनों पोजीशन ड्रॉ करना है। ओके, स्पीड कंट्रोल करना है तो आपको FRL सॉरी फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल लगाना ही है। यहाँ पे देखिए फ्लो कंट्रोल वॉल से, यहाँ से फ्लो कंट्रोल वॉल के अंदर से एयर जाएगा, इसका स्पीड कंट्रोल होगा, जब रिटर्न आएगा तब रिटर्न आने के बाद यहाँ से एयर पास हो जाएगा, वो फ्लो कंट्रोल वॉल से पास नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मीटर इन सर्किट। जो अभी ऊपर निकाला था मीटर इन सर्किट, ये मॉडल आंसर का है, वो मीटर इन सर्किट मेरे नोट्स में का है। तो ये मीटर इन सर्किट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हाइड्रोलिक का है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मीटर इन सर्किट। मीटर इन सर्किट यानी हाइड्रोलिक का ही होता है। अगर यहाँ पे थ्रोटल इन वर्ड आया तो वो न्यूमेटिक का रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो पंप है, फिल्टर है, मोटर पंप को रन करेगा, यहाँ से ऑयल लिफ्ट अप होगा, फिल्टर में से ऑयल जैसे ऊपर जाता है यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व में से ऑयल चेक होता है, मतलब कि कितना इसका प्रेशर एक्सेस प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर ये ऑयल ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद मैं पहला पोजीशन आपको बताता हूँ, फर्स्ट पोजीशन में से ऑयल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ऑयल यहाँ से जाएगा। ओके, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे देखो एक वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल दिया है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल, तो इसके अंदर ये मॉडल आंसर सॉल्यूशन में का है। लेकिन मैं इसमें एक गलत बात बताता हूँ कि ये जो एरो दिखाया है ये एरो गलत दिखाया है। इस एरो का मतलब होता है दैट इज अ प्रेशर कॉम्पेंसेशन, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड का मतलब होता है, तो ये एरो यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फ्लो कंट्रोल करना है।
तो यहाँ से सिर्फ फ्लो कंट्रोल करेंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा जो ऊपर वाला डायग्राम था मीटरिंग सर्किट का, वही आप यूज कीजिए, वो इजी डायग्राम है आपके लिए। ओके, तो यहाँ से ऑयल जो है वो यहाँ पे इन होगा। यहाँ पे इन होने के बाद इस एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल रहेगा। देखो दो स्पीड कंट्रोल सर्किट है, मीटर इन और मीटर आउट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे, मीटर इन करेंगे या मीटर आउट करेंगे। तो उसका आंसर रहता है मीटर आउट सर्किट, क्योंकि जब आप मीटर इन होते हैं, मीटर इन सर्किट करते हैं, तो मीटर इन सर्किट में जो ऑयल का फ्लो आप कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए आप फ्लो कंट्रोल लगाते हैं। तो फ्लो जब आप कंट्रोल करते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑयल तुरंत एक्चुएटर में जाएगा मीटर इन में। तो एक्चुएटर डैमेज हो सकता है विद द हेल्प ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ओके, जब मीटर आउट करेंगे तो ऑयल जब आउट होता है तब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो भी ऑयल कहाँ पे जाता है, डायरेक्टली रिजर्वायर में जाता है। तो वहां पे टेम्परेचर डिसिपेट हो सकता है एटमोस्फेयर के साथ, क्योंकि ये फंक्शन है रिजर्वायर का भी। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग द मीटर आउट सर्किट। सो नेक्स्ट question is, forward stroke of double acting pneumatic cylinders needs to control as per the requirement, draw suitable circuit में, मतलब ये भी मीटर इन सर्किट ही है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो बच्चों आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कैसा आया है, वो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन इनमें से ही आएगा, सर्किट यही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 मार्क के ये सारे सर्किट है, आप अच्छे से इसको लर्न करो। जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस आपको आता है, वो अच्छे से आप ध्यान से पढ़िए, उसको जज कीजिए कि मीटर इन है, मीटर आउट है, या ब्लीड ऑफ सर्किट है। तो ये मीटर इन सर्किट का था, तो मीटर इन सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है। और एक नया सर्किट है, और एक नेक्स्ट सर्किट है जिसको हम स्पेशल पर्पज सर्किट भी बोलते हैं। दैट इज अ रीजनरेटिव सर्किट। अभी रीजनरेटिव सर्किट क्या होता है, सी, यहाँ से जब ऑयल इन होता है, ऑयल इन हुआ, यहाँ पे ऑयल गया, तो यहाँ का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑयल था, वो ऑयल क्या करता है, जनरली यहाँ से हम इसको डायरेक्टली रिजर्वायर में भेज देते हैं। ये दोनों डायग्राम मैंने मॉडल सॉल्यूशन में से लिया है। तो एक्चुअली ये जो लाइन होता है, ये लाइन यहाँ पे कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ से ये डायरेक्टली बाहर कनेक्शन दिखा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये लाइन कहाँ पे कनेक्शन चाहिए, यहाँ पे चाहिए, लेकिन मॉडल आंसर में ऐसा था, इसलिए मैंने वही डायग्राम यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ से जो ऑयल निकलता है, वो ऑयल क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऑयल निकलने के बाद इसको फिर से इस लाइन को कनेक्ट किया है, फिर से। तो मतलब क्या है, यहाँ का जो प्रेशर था, वो प्रेशर डायरेक्टली रिजर्वायर में जाता और वो वेस्ट हो जाता उसका फ्लो। लेकिन हमने इसको लगा देने से क्या हुआ कि एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, तो ये भी डायरेक्शन इसको क्या करेगा, इसका फ्लो बढ़ा देगा। तो हमको डबल फोर्स मिलता है रीजनरेटिव, इसीलिए इसका नाम रखा है रीजनरेशन। प्रेशर का रीजनरेशन हम कर रहे हैं, जो वेस्ट जा रहा है उसका रीजनरेशन हम करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजनरेटिव सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two pneumatic cylinders which operate in a sequence. Forward stroke of first cylinder takes place, followed by automatic forward stroke of a second cylinder. However, retraction takes place first in a second cylinder, followed by the same in the first cylinder. Draw a suitable circuit and name the all component. तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन को, फिर इसको आपको ड्रॉ करना है। कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी दिया होता है, उस ट्रिकी को आपको अंडरस्टैंड करना रहता है। तो एक सीक्वेंसिंग, सिंपल एक सीक्वेंसिंग सर्किट दिया है इसके अंदर, तो सीक्वेंसिंग सर्किट बनाना था। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला सर्किट हमको बना है, जैसे जैसे कंडीशन दिया है उस हिसाब से ये सर्किट हमने बना के दिया। सीक्वेंसिंग, दो सीक्वेंसिंग वॉल यूज किए, क्योंकि जो वैसा ही कंडीशन हमको दिया था, इसलिए दो सीक्वेंसिंग वॉल हमको यूज करना पड़े। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल जो आएगा, ऑयल एंटर करके इस पहले वाले सिलेंडर में जाएगा। जैसे ही सिलेंडर में जाता है, ऑयल क्या करेगा, ऑयल यहाँ से आउट होगा। जैसे ऑयल यहाँ से आउट होगा, ऑयल कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो इसको रिट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब ये एक्सटेंड होगा तो ये रिट्रैक्ट होगा। और जब ऑयल यहाँ से पास होगा, ओके, यहाँ से ऑयल पास होगा, ये ऑयल इसको एक्सटेंड करेगा, ऑयल इसको एक्सटेंड करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऑयल रिट्रैक्ट करेगा, सॉरी, यहाँ से आके इसको रिट्रैक्ट करेगा ऑयल। तो ये ऐसा एप्लीकेशन है उसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन ट्विन प्रेशर वॉल्व। तो ट्विन प्रेशर वॉल्व का जो सर्किट था, ऐसे पर्टिकुलरली इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ ट्विन प्रेशर वॉल्व सर्किट। सो दिस इज द ट्विन प्रेशर वॉल्व सर्किट।
जब हम वॉल्व फर्स्ट एंड वॉल्व सेकंड ये दोनों ऑपरेट करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे, तभी ये ट्विन प्रेशर वॉल्व स्टार्ट होगा। तब तक ये ट्विन प्रेशर वॉल्व स्टार्ट नहीं होगा। अगर हमने एक ही ऑपरेट किया तो ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ इधर का ऑपरेट किया तो भी वर्क नहीं करेगा। साइमल्टेनियसली दोनों हमको ऑपरेट करने हैं, तभी जाके इसके अंदर एयर फ्लो जाएगा और ये एक्चुएट रहेगा। तो इसको बोलते हैं ट्विन प्रेशर वॉल्व सर्किट। एंड द लास्ट सर्किट इज शटल वॉल्व सर्किट। तो शटल वॉल्व सर्किट में क्या होता है, देखो शटल वॉल्व सर्किट में यहाँ से यहाँ से अगर ऑपरेट किया तो भी ये जाएगा, यहाँ से ऑपरेट किया तो भी ये वर्क करेगा। तो ये हुआ शटल वॉल्व सर्किट। सो इतने सारे सर्किट हैं, ये सारे सर्किट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो 30 मार्क के लिए आपका पूरा पासिंग या आपका पूरा स्कोरिंग इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरा पीडीएफ आप अच्छे से कीजिए, इसी में से आपको आएगा। बस क्वेश्चन आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है और उसके लिए कौन सा सर्किट आपको बनाना है। इसके बाद मैं जितने भी सर्किट है उन सारे सर्किट का ये वीडियो डालने वाला हूँ कि उसका वर्किंग कैसे होता है सारे सर्किट का, उसका वीडियो भी आप देखिए। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आता तो उस सर्किट का वीडियोस आप देखिए, उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं मेरा गेसिंग पेपर भी डालने वाला हूँ। सो प्लीज गेसिंग पेपर भी आप अच्छे से कीजिए, तो आप इजीली उसके अंदर पास हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे जो चैप्टर नंबर 1 to 6 से लेके जितने भी मैंने वीडियो डाले उसके सारे लिंक में डाल रहा हूँ। तो सारे लिंक पे जाके एक एक चैप्टर का वीडियो आप अच्छे से देखिए। आपका अगर स्टडी हो चुका है फिर भी आप वीडियो देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स और आपके आंसर्स मैच करके देखिए, क्योंकि ये सारा मैंने मॉडल सॉल्यूशन में से लिया है। और आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी भेजिए, आप कौन से कॉलेज से वो भेजिए, मैं आपको मेरे सारे नोट्स में आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो आप पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।